नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं विश्राम का डेर ब्लॉग। ये वाला हमारा ब्लॉग चैनल है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा इस ब्लॉग चैनल में आपकी सवाल हमारी जवाब है। और इस आपकी सवाल हमारी जवाब में आप सबको पता है, जितना भी उभरता झारखंड पे कमेंट आएगी, उस कमेंट को हम इस अपना ब्लॉग चैनल में रिव्यू करने वाले हैं, उसका जवाब देने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम हिंदी भाषा नहीं बोलने सकते हैं। और कारण यही है कि हम इतना पिछड़ा क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। हमारे इस जहाँ से हम रहते हैं, उस जगह पे हिंदी भाषा बोली ही नहीं जाती है। हिंदी भाषा बोली ही नहीं जाती है, तो क्या बोली जाती है, आप सब सवाल करोगे। हमारे इस क्षेत्र में मुंडारी बोली जाती है, और हो भाषा बोली जाती है, और संताली भी बोली जाती है। ये तीनों भाषा, संताली खास करके बोली नहीं जाती है, बल्कि हो और मुंडारी मुंडारी हसदा मुंडारी, ये दोनों भाषा ही बोली जाती है। और खास करके तो मैं अपनी भाषा को, जो भी मैं अपना जो भी क्षेत्रीय भाषा में मैं हो में बात करता हूँ। हो भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप सबको शायद कितना कोई को पता है, मैं हो भाषा भी जानता हूँ और मुंडारी हसदा भी जानता हूँ। जहाँ तक नागुरी भाषा भी थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ। और इसीलिए इसी कारण की वजह से ही हम इतना पिछड़ा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसी की वजह से हम मेरा हिंदी उच्चारण कतई सुधार नहीं पा रहे हैं, और कोशिश जरूर कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप सबको समझाना या फिर आप सबको बताना, सही तरीका से एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को डिफाइन करके बताना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मगर मैं क्या करूं। लेकिन कोशिश तो कर ही रहा हूं। आखिर बचपन से ऐसे क्षेत्र में हम बिलोंग किए, बचपन से, कि मुंडारी और हो भाषा बोली जाती है। आप सबको पता है। अब सबसे कारण यही है कि हम आदिवासी, और आदिवासी आज तक आदिवासी, अगर आप पूछोगे कोई आदिवासी के बारे में, अगर आप वाकई जानते हैं, तो किसी कोई भी आदिवासी को, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि स्पष्ट हिंदी बोलने आता है, स्पष्ट। नहीं तो बहुत सारे आदिवासी ऐसे टूटा फूटा ही बोलते हैं। नहीं तो आप पूछिएगा। और इसी का कारण मेरा पहचान है कि हम आदिवासी होते हुए खुद को सही उच्चारण नहीं डिफाइन कर पाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब मुद्दे की बात करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया था, और वो कमेंट है कि क्या ईसाई धर्म मानने से जाति बदल सकती है। ये उन लोगों का कमेंट है। और सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा कमेंट किया है। हम सब इंसान जाति इस चीज़ को जानने की जिज्ञासा, इस चीज़ को जानने की उत्सुकता होना चाहिए, और होने भी चाहिए। इसके लिए भी मैं उस भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, या फिर उस बहन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी बातों को रखा हमारे समक्ष। और इस बात से मुझे ये पता चलती है कि आप हमारे बातों को करीब से जानते हैं। भले मैं उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, अलग बात है, लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा सब्सक्राइब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे जैसे चौथी क्लास पास नहीं है, इसी से मैं वाकई जानता हूँ। इसीलिए आप लोग समझदार हैं, समझदार रहिए। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, क्या ईसाई धर्म मानने से जाति बदल सकती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है, और हम इसी कंफ्यूज को दूर करने वाले हैं आप सबके सामने। जब देखते हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं या फिर धर्म परिवर्तन करते हैं, ये चीज सब कोई का कहना है, सब कोई का। आज अगर आप धर्म परिवर्तन का कोई बात होती है, या फिर धर्म परिवर्तन की जब बात चलती है, तो सबसे पहला नाम आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, आपने सही सुना। जब धर्म परिवर्तन की बात आती है, या फिर जब किसी धर्म को मानने का जब बात होती है, तो किसी धर्म परिवर्तन का आरोप जब आती है, तो सबसे नंबर वन में आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। आज भी ईसाई धर्म के प्रति आदिवासियों को एक ऐसी भावनात्मक, एक ऐसी सोचनात्मक बनाई हुई है कि आदिवासियों को ईसाई धर्म में बलगराने और फुसलाने का काम होता है। ये उन लोगों का कहना है। लेकिन आज दुर्भाग्य और सौभाग्य बात यह हो रहा है कि आज भी हमारे 1500 करोड़ जनता, या फिर हमारे झारखंड के 125 करोड़, हमारे इस 125 करोड़ कंफ्यूज में है कि क्या ईसाई धर्म मानने से जाति बदल सकती है।
मैं आप सबको इस छोटी सी क्लिप में क्लियर कर देता हूं कि जहां तक धर्म, अगर हम लोग अनुच्छेद 25 और 28 को अगर हम देखेंगे या फिर 26, 25, 26, 28 को अगर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद, तो इसमें क्या प्रावधान है वो क्या आप सब जानते हैं? हम 25 के तहत अगर देखेंगे तो धर्म मानने का अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार है, कोई भी स्वेच्छा से धर्म मान सकता है। लेकिन जब 28 अनुच्छेद को जब देखते हैं या फिर 26 अनुच्छेद को जब देखते हैं, तो किसी भी धर्म में या फिर किसी भी शिक्षा के संस्थान में धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। जैसा कोई सरकारी स्कूल में उस सरकारी स्कूल का टीचर धर्म के प्रति बच्चों को नहीं सिखा सकता, धर्म के प्रति बच्चों को नहीं सिखा सकता, ये प्रावधान है। और इसी प्रावधान के तहत 25 के तहत हम धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। और 26 के तहत क्या कहता है कि जब किसी कोई भी धर्म को लालच में दे करके या फिर किसी तरह की प्रावधान दे करके अगर उकसाता है, लालच देता है, तो उसको धारा 25 के तहत यानी कि आईपीसी धारा के तहत उसको सजा भुगतना पड़ता है। मान लिए आप किसी को लालच देकर के, प्रलोभन देकर के आप परिवर्तन करने का गुमराह करते हैं, तो आपको 25 आईपीसी धारा 25 के तहत आप पर केस मुकदमा दायर हो सकती है। ये आर्टिकल आईपीसी में लिखा गया है। तो आप सबों ने सुना कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? आप सब सोचोगे, आप सब पूछोगे कि ईसाई धर्म मानने से जाति क्यों नहीं बदल सकती? अगर हम आदिवासी की बात करेंगे, आज आदिवासी लोग ही इस चीज के कंफ्यूज में, हम इसीलिए आदिवासी की बात को चलते हैं। आदि ईसाई धर्म में देखते हैं पूर्वजों को गाड़ते हैं सत्संग में और अखाड़ा में नाचते हैं, ये सबको पता है, और आराधना करते हैं चर्च पे, आदिवासी चर्च पे। और ऐसा ही आदिवासी की रीति रिवाज को अगर आप करीब से देखोगे, करीब से अगर आप जानोगे, पत्तलगड़ी भी होती है सत्संग, पूर्वज की जो परंपरा के अनुसार जो सीमान में दीरी गढ़ाया जाता है वो भी सीमान दीरी है। जितने भी पत्तलगड़ी की प्रथाओं जो भी आदिवासी जो पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, उस परंपरा के अनुसार आदिवासी ईसाई लोग अपनी पूर्वजों की व्यवस्था को परंपरा बरकरार रखने के लिए ये सब तो करते आ रहे हैं आदिवासी जनजाति ईसाई लोग। तो फिर जाति कहाँ बदल गई? भाषा वही, बोली वही, परंपरा वही, वेशभूषा वही, रंग रूप वही, तो फिर जाति कैसे बदल सकती है? कैसे बदल सकती है? बोसी बाला बोली जो भी सारा का सारा वही है। आज भी अगर आप ईसाई समुदाय के लोगों पर जाओगे, उसकी बोली एक ही है। सरना इस जो भी आदिवासी लोगों के पास में आप जाओगे, बोली वही है, खाने पीने से लेकर टोटल। तो फिर जाति कहाँ बदली है? जाति तब बदलती है जब मान लिए आप अपनी पूर्वज की परंपराओं को अगर आप छोड़ करके आप चले जाते या फिर छोड़ते हैं, उसको निचोड़ते हुए अगर आप उस पूर्वज की परंपराओं को अगर आप छोड़ते हैं, ऐसे स्थिति में आपकी जाति बदल सकती है। लेकिन आज ईसाई समुदाय के लोग अपनी पूर्वज की परंपराओं को तो बरकरार रखे हैं, बल्कि बहुत ऐसे कुक्रम क्या है, किसी तरह की नासापन, धूमर बीड़ीपन जो भी, या फिर पूजा पद्धति को ऐसे पूजा पद्धति को छोड़ करके नया तरीका से ये संपन्न किया जाता है ईसाई समुदाय में। इसीलिए हमारे पूर्वज इस चीज को समझा, इस चीज को माना, और तत्पश्चात ये हुआ कि कई आदिवासी ईसाई समुदाय में अपनाए हैं। और ईसाई समुदाय में सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हो, मुंडा, संताली, उरांव, जनजाति, कुर्मी, 32 जनजाति में, हर एक 32 जनजाति में हर एक जाति के लोग आपको ईसाई धर्म में पाओगे, ईसाई धर्म में पाओगे। अगर आप यकीन ना मानो तो रिसर्च कीजिए, यकीन ना मानो तो देखिए कि आदिवासी जो 32 जनजाति आज ईसाई धर्म को अपनाए हैं, लेकिन उसका आज जाति नहीं बदला है, उसका आज जाति नहीं बदला है।
अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो ईसाई समुदाय के लोग 781 जनजातियां आज ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे, आज कोई भी जाति ईसाई धर्म में आते हैं, लेकिन आज उसका जाति का जाति वही है, उसका जाति आज वही है। लेकिन जाति कभी नहीं बदला सकता, बल्कि बैठने उठने की जो संगठन एक सामूहिक हो सकती है, जो भी उस व्यवस्था के अनुसार, उस सामूहिकता के अनुसार, वहाँ पे उठने बैठने की जो परंपरा विधि व्यवस्था के अनुसार सामूहिक हो सकती है। लेकिन जब परंपरा की बात होती है या फिर किसी व्यवस्था विधि व्यवस्था की बात होती है, अपने परिवार में, अपने समाज में अपने हिसाब से विधि व्यवस्था होती है। जब किसी प्रार्थना पूजा पद्धति की बात होती है, ऐसे स्थिति में चार्च की जो विधि व्यवस्था लागू होती है। ये आदिवासी और ईसाई समुदाय की ये परंपरा है। अगर आप अभी भी ईसाई समुदाय जो पूजा पद्धति एक ही है, बल्कि जाति अगर आप देखोगे अलग अलग परंपरा के अनुसार, पूर्वज की परंपराओं के अनुसार अलग अलग परंपरा को, उसी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे मुंडा लोगों को देखोगे, आज मुंडा लोग ईसाई समुदाय को मानते हैं, लेकिन परंपरा मुंडा समुदाय की है। लेकिन जब कोई बच्चे मार जाता है या फिर बच्चे की चटियारा होती है या फिर बच्चे की शादी होती है, तो ये पूर्वज की परंपरा को मार रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जाति कहाँ बदली है? जाति नहीं बदली है। इसीलिए आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानता है तो जाति नहीं बदलेगी, और जाति नहीं बदलने से अड़चन तो मिलेगा ही। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग ईसाई धर्म मानते हैं और ईसाई धर्म मानने वाले को अड़चन का लाभ दिया जा रहा है, ये उन लोग का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब एक आर्टिकल में बंधे हुए लोग हैं, और जब तक आदिवासी अपनी जाति नहीं बदल सकती, कि अपनी रीति रिवाज, अपनी पूर्वजों की जो पद्धति को छोड़ नहीं लेते, तब तक उसकी जाति बदली नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी बोली भाषा हर तरह से वो चीज अपनाया हुआ है। तो फिर जाति कहाँ बदलेगी? तो ये छोटी सी जानकारी आपको इस ब्लॉग चैनल में मिल गया। अगर आपने अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसा करने से हमारी एक मोटिवेट मिलती है और हमें जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता फिर बढ़ेगी। और ऐसे ही अगर आप में भी किसी तरह की डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी सवाल हमारी जवाब होगी। जोहार।